जय हिंद दोस्तों, सबका स्वागत है फिर से आपने चैनल पर। तो कैंटोनमेंट की ओर से एक तरीके से नई सूचना निकल कर आ रही है जो कि आप सभी को जानना बेहद महत्वपूर्ण है। और इधर लगभग 4-5 दिनों से मैं आप सभी को कोई भी सूचना नहीं दे पा रहा था। और रीज़न ये था कि कोई सूचना उपलब्ध नहीं हो पा रही थी और वहाँ के जो कर्मचारी हैं उनको भी कुछ क्लियर नहीं था, इसी वजह से वो भी स्पष्ट जानकारी नहीं दे पा रहे थे। तो अभी जो सूचना उपलब्ध है हम उसके आधार पर बात करेंगे। देखिए, जो नई जानकारियाँ मिल रही हैं उसके हिसाब से आपके जो एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे, ठीक है? या फिर जिन भी बच्चों के सिलेक्शन हो चुके हैं और कुछ बच्चों के तो रिज़ल्ट भी आ गए हैं, कह सकते हो उनका सिलेक्शन भी हो चुका है, लेकिन अभी भी उनको लगभग 6 महीने से इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी ख़ास रहने वाला है। और ऐसी मुझे जानकारियाँ मिल रही हैं कि जैसे कि आपके कुछ कैंटोनमेंट्स में ऐसी बातें चल रही हैं कि आपके जो कैंटोनमेंट है, जब वो समाप्त होंगे उसी के बाद आपके एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि हो सकता है कि आपको 6 महीने, साल भर और इंतज़ार करना पड़ सकता है। और काफ़ी ज़्यादा लंबा समय हो गया है, काफ़ी बच्चे निराश भी हो गए हैं। कुछ बच्चों ने तो छोड़ भी दिया है कि एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे भी। हालाँकि बहुत सारे बच्चों ने फ़ीस भी दी है, 700, 800, 1300 रुपए। तो एक तरीके से मध्यम वर्गीय परिवार के लिए जो 700, 800 या 1300 रुपए होते हैं, एक कह सकते हो बड़ी इनकम होती है, ठीक है? और बहुत मेहनत की कमाई वगैरह होती है। तो ये कह सकते हो कि हाँ, कोई भी हुआ, आप सोचेंगे कि अगर एग्ज़ाम वगैरह कैंसल कर रहे हैं तो रिफ़ंड वगैरह का सिस्टम उनको बनाना चाहिए। हालाँकि ऐसा कोई सिस्टम उन्होंने नहीं रखा है और स्पष्ट रूप से ये नहीं बता रहे कि एग्ज़ाम कैंसल हो रहे हैं। और ऐसी जानकारियाँ मिल रही हैं कि आपके जो एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे, वो आपके जब कैंटोनमेंट को मर्ज कर दिया जाएगा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत, उसी के बाद आपको एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। और देखिए, जो बात करें, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, रिज़ल्ट वगैरह आ चुका है, उनको भी उतना ही इंतज़ार करना पड़ेगा जितना कि आप सभी को इंतज़ार करना पड़ रहा है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उनका सिलेक्शन भी हो चुका है, फिर भी कह सकते हो कि उनको 6 महीने या साल भर इंतज़ार करना पड़ सकता है। हालाँकि ऐसा उन्होंने प्रावधान बनाया है कि जितने भी दिन तक उनका सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, अगर मान लीजिए उन्हें रिज़ल्ट का उनका क्लियर हो चुका है, सिलेक्शन वगैरह हो चुका है, जॉइनिंग बाकी है, तो ऐसा प्रावधान है बिल्कुल कि उनको सैलरी वगैरह दी जाएगी। हालाँकि कुछ उस पे टैक्स लगता है कि यानी कि कुछ कटता है, उनका कुछ परसेंट कटता है, उसके बाद उनको सैलरी वगैरह दी जाती है जितनी जिस डेट से उनका सिलेक्शन हुआ उसके बाद से, ठीक है। तो ये सारी जानकारियाँ आपके लिए थी विशेष, थोड़ी छोटी-सी वीडियो थी और सबको जानना बेहद महत्वपूर्ण है। तो सजेशन तो ये रहेगा कि आप सभी परीक्षाओं पे भी फ़ोकस करते रहें और साथ ही इसकी एग्ज़ाम भी तैयारी करते रहें। तो छोटी-सी जानकारी थी, आपसे कुछ देना बेहद ज़रूरी था। तो यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ और आप सभी अन्य परीक्षाओं पे भी कह सकते हो फ़ोकस कर पाएँगे अच्छे से। और देखिए, इसको छोड़ना नहीं है और इसको भी साथ में लेकर के चलना है। हालाँकि कोई कैंसलेशन का नोटिस नहीं आया तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके एग्ज़ाम्स वगैरह कैंसल है। और बिल्कुल एग्ज़ाम आपके कैंसल नहीं है। और कैंसल होता तो पहले ही कैंसल कर दिया जाता, डेट बढ़ाया जा रहा है। तो सीधी-सी बात है कि आपके कैंटोनमेंट्स से जब पूरे तरीके से नष्ट हो जाएँगे, टूट जाएँगे, मर्जरेशन हो जाएगा उनका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत और वहाँ के जो कुछ कर्मचारी होंगे उनको राज्य के अंतर्गत रखा जाएगा। यानी कि जैसे कि आपने कुछ पदों को राज्य के अंतर्गत, जबकि कुछ पदों को आपको केंद्र के अंतर्गत रखा जाने का कह सकते हो कि प्रावधान बनाया जा रहा है। और यही सारी जानकारियाँ थी आप सभी के लिए। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना कि आपके जबकि कैंटोनमेंट समाप्त होंगे उसी के बाद आपके एग्ज़ाम कंडक्ट कराएँगे, ऐसी जानकारियाँ मिल रही हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, छोटी जानकारी थी जो कि आप सभी तक पहुँचानी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।